अगर भीम का शिकार दुर्योधन था और अर्जुन का लक्ष्य कर्ण, तो महाभारत के सबसे बड़े षड्यंत्रकारी शकुनी के लिए मौत बनकर कौन आया? पांडवों में से वो एक पांडव जो शांत और मचे हुए शिकारी की तरह पूरे 18 दिन तक सिर्फ एक इंसान का इंतजार कर रहा था। कौन? सहदेव। लेकिन सहदेव ही क्यों? क्योंकि द्युत सभा में द्युत क्रीड़ा में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी शकुनी ही था। परंपरा के अनुसार सहदेव ने उस दिन ही निश्चय कर लिया था कि इस अधर्मी का अंत मेरे हाथों ही होगा। तो फिर युद्ध के 18वें दिन सहदेव ने शकुनी को मारा कैसे? इतनी आसानी से नहीं, बेबस और असहाय करके मारा था। युद्ध के 18वें दिन सहदेव और शकुनी एक दूसरे के सामने थे। पहले सहदेव ने शकुनी के सारे अंगरक्षकों को मार गिराया और फिर उसके पुत्र उलूक का भी वध कर दिया। फिर बाणों की ऐसी तीव्र वर्षा की कि शकुनी का धनुष टूट गया, उसके अस्त्र शस्त्र छूट गए और उसकी सारी चालें नाकाम हो गई। फिर सहदेव ने गांधार नरेश शकुनी को मैदान में उसी तरह असहाय खड़ा कर दिया जैसे उस दिन द्युत सभा में पांडव और द्रौपदी असहाय खड़े थे। उस एक पल में शकुनी को अपने सारे पाप याद आ गए, क्योंकि यहाँ पे उसके पासे नहीं चल रहे थे, जहाँ चल रहे थे सहदेव के तीखे बाण। और फिर सहदेव ने घातक बाण छोड़ा और शकुनी का सर धड़ से अलग हो गया। द्युत सभा के सबसे बड़े अपराधी का अंत भीम, अर्जुन या कृष्ण ने नहीं किया, बल्कि उस पांडव ने किया जिसे दुनिया सबसे कमजोर और शांत समझती थी। महाभारत हमें यही सिखाती है कि किसी सभा में जब लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हों तो ध्यान उस इंसान पर रखो जो सबसे शांत और कम बोलने वाला है, क्योंकि समय आने पर सबसे घातक वही साबित होगा।